बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कढ़ी पकोड़ा बनाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू रेसिपी होगी। बहुत इजी बनेगी, बहुत क्विक एंड फास्ट बनने वाली रेसिपी है। घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हर घर में ही कढ़ी पकोड़ा शौक से खाया जाता है, बनाया जाता है। आप इस रेसिपी से भी बनाइएगा, आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैं इसमें लस्सी ऐड कर रही हूँ। 5 टेबलस्पून भर के मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है मैंने, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एक मैंने यहाँ छोटी प्याज ली है, 3 जवे लहसुन के लिए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। ये सब कुछ ऐड करके अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही इजी बनती है, बहुत ही क्विक बनती है। ये जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है ये सारा इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैंने 1 लीटर लस्सी ली है। जो आप घर पर लस्सी बनाते हैं, मैंने दही नहीं ली, जो मक्खन से लस्सी निकलती है मैंने वो ली है। वो 1 लीटर तकरीबन बन गई थी और उसमें हाफ़ लीटर मैंने पानी ऐड किया है। इसको अब तेज़ आंच पे पकाऊंगी और मुसलसल चम्मच चलाऊंगी ताकि जो लस्सी है वो फटे नहीं। जब उबाल आ जाएगा तो तब हम इसमें आंच स्लो कर देंगे। ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और लस्सी और पानी सेपरेट नहीं हुआ, एक जान है सब मिक्सचर। आप इसको दही से भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इस तरह से लस्सी से बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया इसको कुक होते हुए। ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ी सी अभी और कुक होगी जब तक हम पकोड़े रेडी कर लेते हैं। 1 कप बेसन लिए, छान लिया मैंने। 2 आलू लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, 3 से 4 चम्मच के करीब हरा धनिया है, 2 हरी मिर्ची है और 1 प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब ऐड कर देंगे और अगर बेसन की ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। आप इसमें पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, पिंच ऑफ मीठा सोडा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर या कुटा हुआ धनिया, जो भी आप ऐड करना चाहें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ रोक के पानी ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देंगे। जिस तरह पकोड़ों का मिक्सचर थिक बनता है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए पकोड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है, इस तरह से थिक रखा है मैंने। अब ऑयल गरम करेंगे और पकोड़े रेडी करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे ताकि पकोड़े अंदर तक कुक हों अच्छे से। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं पकोड़ों को कुक होते हुए, एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी।
पकोड़े रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। मैं डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूँगी, इसमें डाल रही हूँ, और इसको ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट कुक होने देंगे ताकि पकोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। इसको मैं अब ढाँप के कुक करूँगी ताकि हमारे पकोड़े जो बहुत सॉफ्ट बने देंगे। कढ़ी के लिए जिनमें पकोड़े बनाए थे उसी ऑयल में से मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, ये कड़ी पत्ता है, मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये डाल देंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। तीन हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि ऑयल में हरी मिर्चों का टेस्ट आ जाए। तड़का बिल्कुल रेडी है। कढ़ी को भी 10 मिनट हो गए पकते हुए। अब ये जो मैंने तड़का रेडी किया है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक दी है कि इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए पकने दीजिएगा, आप भी ढाँप के इसको पकने दीजिएगा और फ़ौरन से डाल दीजिएगा। पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। जब गोश्त सब्ज़ी दालों से दिल भर जाए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई झंझट नहीं है दही का, कोई मसाला भूनने का झंझट नहीं है। आप भी इस तरीके से बनाएं और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर तो न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपको मिल सके। ये देखिए मैं आपको पकोड़ा भी तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना नरम मुलायम बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसको गरम गरम चावलों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें सर्व कीजिए। चावलों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है।